विदेश मंत्री एस जयशंकर सऊदी अरब के दौरे पर हैं। रियाद में वो जीसीसी यानी भारत खाड़ी सहयोग परिषद की बैठक में हिस्सा लेंगे। इस दौरान कई देशों के साथ विदेश मंत्री की द्विपक्षीय बातचीत भी होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि जीसीसी भारत के बड़े व्यापारिक साझेदार हैं और ये बैठक सहयोग को और बढ़ाने का अवसर है। जहाँ जहाँ मुझे भारत की कामयाबियाँ नज़र आती हैं, मैं उनका ज़िक्र भी करता हूँ और अप्रिशिएट भी करता हूँ। तो ऐसा ही एक एक काम हुआ है, एक डेवलपमेंट हुई है और मैं भारत को अप्रिशिएट करना चाहता हूँ, और वो है इंडिया जीसीसी। इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि इंडिया जो है वो अब गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के मिनिस्टर्स को एक टेबल पे लेके आ गए। रातों रात मईशत न बनती है न बिगड़ती है, ये जहन में रखें। पाकिस्तान में हर बरसर इक़्तिदार आदमी इसकी तबाही में मुकम्मल हिस्सा डाला है। इंडिया जीसीसी फॉरेन मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस जो पहली दफ़ा हो रही है रियाद में और सऊदी अरब में, और इसमें जीसीसी के सारे जो ममालिक हैं वो इसमें शिरकत करेंगे। और ये बहुत बड़ी कामयाबी है क्योंकि भारत ने बड़े सिस्टमेटिकली और ख़ास तौर पे जब से मोदी साहब तशरीफ़ लाए हैं तो बड़े अच्छे अंदाज से वो गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल के जो ममालिक हैं, चाहे वो सऊदी अरब हो, यूएई हो, कतर हो, ओमान हो, कुवैत हो, बहरीन हो, सबके साथ ताल्लुकात को बढ़ाया है। और इसीलिए आज हम देखते हैं कि जो भारत की कम्युनिटी है जो वहाँ पे काम कर रही है और रेमिटेंसेस भिजवाती है अपने मुल्क में, उनकी तादाद भी तकरीबन 8 से 9 मिलियन के करीब है। तो ये काफ़ी एक अचीवमेंट है भारत की, और भारत ने भी गिव अप नहीं किया। मैं अक्सर ये कहता भी रहता हूँ कि जो सफारतकारी होती है ये एक प्रोसेस का नाम है। ये एक इवेंट नहीं होता, आप स्टेप बाय स्टेप बिल्ड करते हैं, एक ईंट पे दूसरी ईंट रखते हैं और इस तरह ही इमारत बनती है। और असल चैलेंज यही होता है कि आप उस प्रोसेस को किस तरह सस्टेन रखें। कुछ ममालिक में कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं जिनके यहाँ ये कैपेसिटी नहीं होती कि वो जो भी इनिशिएटिव लें तो उसको सस्टेन भी कर सकें, जो नताइज वो अख़ज़ करना चाहते हैं वो नताइज भी अख़ज़ करें। बहुत दफ़ा पाकिस्तान में भी हमने देखा, इवन भारत में भी हम देखते रहे। तो ये एक बड़ी कामयाबी है प्राइम मिनिस्टर मोदी की कि उन्होंने जब से चार्ज संभाला है 2014 से, उनका फोकस रहा है कि किसी तरीके से जीसीसी कंट्रीज़ के साथ और ख़ास तौर पर यूएई के साथ और किसी हद तक सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात को बढ़ाया जाए। और उनको कामयाबी अब पहली दफ़ा मिली है, मतलब इस कॉन्टेक्स्ट में कि पहली फॉरेन मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस हो रही है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि इंडिया की ताकत का अंदाज़ा ये लगा लें कि 6 अरब ममालिक के फॉरेन मिनिस्टर्स को एक टेबल पर बिठा लिया। इंडिया इज सो पावरफुल एंड दिस इज हाउ द अरब्स व्यू इट कि 6 मुल्कों ने ये महसूस किया और 6 मुल्कों ने ये समझा कि अब हमें मिल के इससे बात करनी चाहिए। एक वक्त तो ये है कि इंडिया के सऊदी अरब से अच्छे ताल्लुकात हैं, जी हम 50 अरब डॉलर की ट्रेड कर रहे हैं, यूएई के साथ 85 अरब डॉलर की ट्रेड कर रहे हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अभी मैं पढ़ रहा था कि जो मेरी इतलात है कि आज से साल 1.5 साल पहले इंडिया की जो ट्रेड है विद दी ऑल द जीसीसी कंट्रीज, इट हैज क्रॉस्ड अराउंड $190 बिलियन, $190 बिलियन। और ये तमाम ओमान, कतर, कुवैत, आपने महसूस किया था। मैं आपको एक चीज बार बार पिछले अरसे से कह रहा था, मैं कह रहा था नरेंद्र मोदी अरब ममालिक पे फोकस कर रहा है, नरेंद्र मोदी अरब ममालिक पे फोकस कर रहा है। मैं आपको कह रहा था ये बात को क्योंकि मुझे वो सारे तौर तरीके नजर आ रहे थे कि क्या हो रहा है। तो आज आप देख लें कि दिस इज फर्स्ट इंडिया जीसीसी मीटिंग। ये ऐसे ही इंडिया जीसीसी मीटिंग है जैसे इंडिया अफ्रीका मीटिंग है, यानी कि आपने तमाम अफ्रीकन को सामने बैठा लिया और कहा कि देखो व्हेन इंडिया टॉक्स अबाउट ग्लोबल साउथ। मैं आपको मिसाल देता हूँ, थोड़ा अर्सा क्या 2016 में जब ट्रम्प साहब पावर में आए
تو وہ سعودی عرب آنا چاہتے تھے کیونکہ وہ اسرائیل بھی جانا چاہتے تھے، مڈل ایسٹ میں وہ ایکول اہمیت دینا چاہتے تھے۔ تو جب وہ سعودی عرب آئے تو سعودی عرب نے کیا کیا کہ تمام عالم اسلام کو بلا لیا اور کہا ہمارے پیچھے کھڑے ہو جاؤ، اور ہمارے امریکہ سے تعلقات اچھے ہیں اور تم بھی ہمارے پیچھے کھڑے ہو جاؤ، پاکستان بھی کھڑا ہو گیا، سارے کھڑے ہو گئے، ٹھیک ہے۔ سو انہوں نے ایز اے گروپ اس کو جو ہے وہ اپنی آئیڈینٹی کرائی۔ ابھی بھی آپ دیکھیں تو سعودی عرب اینڈ آل ادر جو ہیں وہ ایز اے گروپ آئیڈینٹی کرا رہے ہیں۔ سو جیسے ٹرمپ اتنا طاقتور تھا کہ ساری مسلمان دنیا کو پیچھے کھڑا ہونا پڑا، انڈیا از پروجیکٹنگ اٹ سیلف ان اے وے کہ ساری جی سی سی کو ان کے سامنے آ کے بیٹھنا پڑا، اور کل کو آپ کو کوئی بعید نہیں ہے۔ کہاں لے کے جائیں گے سر اس ملک کو ہم؟ کہاں لے کے جائیں گے، یہ گے والی بات امیر عباس صاحب مجھے سمجھ نہیں آئی۔ آپ پہنچ چکے ہیں، تقریباً منزل کے قریب ہیں۔ اب ایک بات جو آپ نے کی ہے وہ میں آپ کو تھوڑا کریکٹ کروں، راتوں رات معیشت نہ بنتی ہے نہ بگڑتی ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ پاکستان میں ہر برسر اقتدار آدمی ہے اس کی تباہی میں مکمل حصہ ڈالا ہے۔ ایک چھوٹی سی بات عرض کروں، لیکن مصیبت یہ ہے ہمارے یہاں دماغ استعمال کرنے کا رواج ہی نہیں ہے، کھوپڑیاں خالی ہیں۔ پاکستان جب بنا تو قیامت کا سما تھا۔ دوسری بات، جب پاکستان مرز وجود میں آیا تو برباد ہو چکے لاکھوں خاندان تھے، پیچھے جو بچیاں، مائیں، بہنیں، بیٹیاں رہ گئیں، نوزائیدہ بچے کرپانوں پہ اچھالے گئے، جوان ذبح ہوئے، جو کچھ بھی ہوا 14 اگست 1947 کو، 15 اگست، 16 اگست، آگے اس سے آگے تباہی تھی، بربادی تھی، سب کچھ تھا۔ پاکستان مقروض نہیں تھا، بلکہ الٹا ہندوستان سے لینا تھا، جس کے لیے گاندھی جی نے مرن برت رکھا تھا کہ بھلے ہمیں پاکستان ہضم ہوتا ہے نہیں ہوتا، پسند ہے یا نہیں، یہ اس کا حق بنتا ہے، پتہ نہیں کتنے 75 کروڑ یا فلانا دینا ہے۔ غور کریں، مصیبت یہ ہے ہم بے حس قسم کے ڈنگر لوگ ہیں، سوچتے نہیں۔ پاکستان بنا، 7 جعلی کلیم بنے، جعلی ذاتیں بنی، سب کچھ ہوا، تباہی اور بربادی کا سما۔ قرض کا 1 روپیہ نہیں تھا پاکستان پہ۔ آج آپ کی آئندہ نسلیں گروی پڑی ہیں، بکے ہوئے ہیں، رہن پڑے ہیں آپ کے وہ بچے جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے، جو پیدا ہو چکے ہیں بد نصیب، ان میں سے ہر بچہ جو ہے وہ لاکھوں کا مقروض ہے۔ विदेश मंत्री एस जयशंकर गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल यानी जीसीसी की बैठक में शामिल होने के लिए 2 दिवसीय दौरे पर सऊदी अरब की राजधानी रियाद पहुंचे। सऊदी अरब के प्रोटोकॉल अफेयर्स के डिप्टी मिनिस्टर अब्दुल माजिद ने रियाद में जयशंकर का स्वागत किया। विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि भारत और जीसीसी के बीच पॉलिटिकल, एनर्जी कोऑपरेशन और ट्रेड जैसे क्षेत्रों में गहरे और बहुआयामी संबंध है। जीसीसी 6 खाड़ी देशों का एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, कतार, ओमान और बहरीन जीसीसी के सदस्य देश है। 2023-24 में भारत और जीसीसी मेंबर के बीच का टोटल ट्रेड $161.59 मिलियन का रहा, जो 2020-21 में $87.35 मिलियन पर आकर थम गया था। यानी जीसीसी देश और भारत के बीच का ट्रेड साल दर साल बढ़ता रहा है। साल 2022 में पहली बार भारत और जीसीसी के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का प्रस्ताव पारित किया गया था, लेकिन मेंबर्स के बीच मतभेद के कारण ये अभी भी फाइनलाइज नहीं हुआ है। अगर आने वाले वक्त में इस एग्रीमेंट को सदस्य देश सहमति देते हैं तो वो बायलैटरल ट्रेड और निवेश को बढ़ाने में एक इम्पोर्टेंट कदम के तौर पर देखा जाएगा। अब पाकिस्तान मीडिया चर्चा कर रहा है कि पाकिस्तान के कोई डिप्लोमेट या लीडर भारत के तरह खाड़ी देशों से इतने अच्छे ताल्लुकात क्यों नहीं बना पाते।